हरे कृष्णा, मैं हूँ रानी रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल रानीज फूड नेट पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक के बहुत ही मज़ेदार पराठे की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में। तो देखिए कितने मुलायम पराठे बने हैं। इस तरह से आप मोड़ कर देखेंगे, एकदम ही मुलायम पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप इसे दही या अचार किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। अभी गर्मी चल रही है तो पालक के पराठे आप बच्चों को ज़रूर दें। तो चलिए पालक के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी गरम करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 गिलास पानी रख दिया है गरम होने के लिए। और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एकदम ही साफ़ किया हुआ धुला हुआ पालक के पत्तों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसे ब्लांच करेंगे। तो पानी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम ये पालक के पत्ते रख देंगे। तो 1 मिनट तक जैसे ही ये पालक उबल जाए गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए पालक हमारा ब्लांच हो गया है। तो अब हम पालक को पानी से निकाल लेंगे। और ये जो पानी बचेगा इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम रखेंगे, आटा गूंथने में काम आएगा या फिर कोई सब्जी में भी डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए। और अब हम इस पालक को रख देते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो लीजिए पालक हमारा ठंडा हो गया है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार और इस पालक को डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पालक जो ठंडा हो गया है उसे डाल देंगे और साथ ही में हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ ही में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया। फ्लेवर के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है पराठे। और सबको हम अच्छे से एकदम बारीक पीसकर ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए पालक हमारा ग्राइंड हो गया है, बहुत ही अच्छे से ये पीस चुका है। तो अब हम पराठे के लिए डो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप आटा। जितना पराठा आपको बनाना हो उतना आप ले लें। और इसके बाद ये जो पेस्ट है पालक का उसे डाल देंगे। और मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी आटा खाते हो उससे भी आप ये पराठे बना सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। और जो बारीक काट कर धनिया पत्ते रखे हैं वो भी डाल देंगे। और सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। पहले हम आटे को इस पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि पानी कितना यूज होगा। तो ये देखिए मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम वो जो पानी बचा हुआ था पालक उबाले थे वो पानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आटा गूंथने में। तो ये पानी मैंने ले लिया है, पालक के पानी, और इसी से हम आटा का डो बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ही आम के आम और गुठली के भी दाम निकल जाएंगे। पालक तो हमने ब्लांच करके पीस कर पेस्ट बना ही लिया है और पालक जो उबाले हैं उस पानी का भी यूज़ कर लिया है। तो है ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो देखिए पालक के पराठे के डो तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से इसे मसल कर इस तरह से तैयार कर ले, तभी आपके पराठे बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत देर तक सॉफ्ट रहेंगे। तो चलिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इस डो को आप थोड़ी देर सेट होने के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से एक लोई ले लेंगे और इसे हम सूखे आटे में इस तरह से लपेटकर इसका हम पराठा बेल लेंगे। पहले हम छोटी सी रोटी बनाकर बेलेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप छोटी सी रोटी बना ले, उसके ऊपर ऑयल लगा ले और जैसे हम स्टफिंग पराठा बनाते हैं उस तरह से इस ऑयल को लगा के स्टफ़ कर देंगे। और चारों तरफ से इसे फोल्ड करके अब हम इसे गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। तभी ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले बनेंगे, बहुत देर तक ये सॉफ्ट रहेंगे। तो एक पराठा मैंने बेल लिया है, अब हम दूसरा पराठा भी आपको बेल कर दिखा देते हैं। तो ये सेम उसी तरह हम लोई ले लेंगे
और इसे सूखे आटे में लपेट लेंगे और फिर से हम एक छोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और चारों तरफ से इसे हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए स्टफिंग पराठे की तरह बन गई ना। अब हम फिर से सूखे आटे में लपेटकर इसे हम गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। तो लीजिए दूसरा पराठा भी हमारा हो गया है। तो अब हम चलते हैं गैस के तरफ, इसे हम सेक लेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो गया था, इस पे हम पराठे डाल देंगे और जैसे ही एक तरफ से सीख जाए इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद हम दूसरे तरफ ऑयल या घी में हम इसे सेकेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार पराठा बनकर तैयार होता है और ये इतने फूले फूले पराठे बनते हैं। ये देखिए जो हमने अंदर ऑयल की स्टफिंग की है ना, उसके वजह से ये पराठे बहुत ही फूले फूले और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। पराठे तो टेस्टी लगते ही है खाने में, प्लस ये हेल्दी भी है क्योंकि पालक से बनाए हैं। तो बच्चे अगर पालक नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप पराठे के साथ बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पालक भी मिल जाएंगे और पराठे भी वो हंस कर खा लेंगे। तो लीजिए दोनों पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं पराठे को। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ दही और अचार के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी ये पालक के पराठे की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।